जैसे इस रोबोट को टास्क दे दिया गया है और ये जनाब जा रहा है पार्सल डिलीवर करने। ऐसे अभी देखें, ये फिर इसमें सामान रखा जा रहा है, रोबोट का सामान रख रहे हैं उसमें, और सामान रखते हुए फीड कर रहे हैं। ये देखिए में जाके ये फीड कर दिया और ये अब ये मशीन इसको लेकर चल रही है। ये अपने गिवन टारगेट पे खुद से ही सफर करेगी। रास्ते में कोई भी चीज आएगी तो खुद मरेगी। इवन ये अपने आप जाएंगे फिर मैं जाऊँ उसके साथ। हाँ ये अपने रूम के लिए जा रही है। अभी लिफ्ट को भी खुद ही ये कंट्रोल करेगी, लिफ्ट को नीचे बुलाएगी और मशीन लिफ्ट के अंदर जाएगी। और जब लिफ्ट वेटिंग फॉर एलिवेटर, यस दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। इस पे शो हो रहा है, देखें इस पे शो हो रहा है तो उधर भी यही है 2 वेटिंग फॉर एलिवेटर। अब एलिवेटर 1 पे है तो ये भी 1 पे आ जाएगा। गुड, अब ये आ गया 1 पे और ये दरवाजा खुल गया तो ये खुद से अब एंटर हो रहा है। वाह, आगे चला जाएगा। यहाँ पे ना अकेली लड़कियों पे भी रात को मिडनाइट को आते हुए, होटल में जाते हुए, सफ़र करते हुए, वॉक करते हुए अक्सर देखा है। लेकिन कोई भी किसी किस्म का कोई खौफ महसूस हो रहा हो किसी खातून को, हमें या किसी भी तरह, वो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, सबको अपने लिमिट्स का पता है। और यहाँ ये रहा है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया तो वो पकड़ा जाएगा। वो मुमकिन नहीं है कि वो बच पाए। और अगर जुर्म किया है तो इस वजह से उसे स्पेयर कर दिया जाए कि वो किसी ओहदे पे है या किसी ओहदेदार का रिश्तेदार है या किसी भी ऐसे बायसर शख्सियत के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मुमकिन नहीं है। तो यहाँ सबको पता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होगी, सब लोग उसमें जो है एक ही तरह से ट्रीट किए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ लोग अपने अपने लिमिट्स में रहते हैं। कभी कोई मुमकिन नहीं है, इस तरह का केस सामने नहीं आता कोई जिसमें किसी फर्द को जो है तशद्दुद का शिकार किया हो, हैरासमेंट का शिकार किया हो, या ऐसी कोई चीज़ सुनने में नहीं आती और ना ही कोई फील होता है। यहाँ पे द पीपल आर सो फोकस्ड ओवर देयर ऑन वर्क। तो वो कम्युनिकेट करते हैं, खुल के कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू होती है, बार्गेनिंग होती है, डील कर रहे हैं, बिजनेस हैंडलिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी हरासा नहीं कर रहे, उसके लिए परेशान नहीं कर रहे। तो ये अभी देख सकते हैं कि एक अभी लड़की यहाँ पे पहुंची है जिसे अपने रूम में जाना है, और रात के इस पहर में अगर वो ट्रैवल भी कर रही है, ट्रैवल करके यहाँ पहुंच रही है और अकेली भी है, तो उसे कोई मसला पेश नहीं आ रहा, उसे कोई खौफ फील नहीं हो रहा, और ना ही किसी फर्द में ऐसी तासुरात पाए जाते हैं या इस तरह की हिम्मत का वो सामना करते हैं कि वो किसी को तंग करें। तो दैट्स अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, सेफ्टी, और इसके अलावा अपने प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी ये यहाँ इंश्योर की है। तो और मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो अपनी राया के लिए, अपने आम लोगों के लिए सिक्योरिटी को इंश्योर करें। तो यहाँ पे चाइना में जो हमें देखने को मिला कि सिक्योरिटी इज एट टॉप लेवल। whatever the law they have made, they are implementing it, और लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी हमें यहाँ आके एहसास हो रहा है कि इतना तहफ़्फ़ुज़ है, इतना शानदार जगह है कि हमारा अपना जो यहाँ सफ़र है वो बखैर आफियत से गुजर रहा है और बगैर किसी खौफ और परेशानी के गुजर रहा है। तो दैट्स व्हाट वी वुड लक कि हमारे मुल्क में भी, हमारे जहाँ रहते हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इस तरह का माहौल पैदा किया जाए कि जहाँ वो अपने आप को सेफ फील करें और जो वो काम करना चाहते हैं विद इन लिमिटेशंस, विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ, उसको वो मुकम्मल करें। लेकिन अगर लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो फिर उन्हें अपनी सेफ्टी
सिक्योरिटी और उस इम्प्लीमेंटेशन के बदले में, उस फॉलोशिप के बदले में जो फैसिलिटेशंस हैं वो हों, तो तभी अपने आप को वो पूरी तरह लाइफ को गुजार सकते हैं, अपना रोल अदा कर सकते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. So that is what we need to focus on, we need to work on, कि हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत करें, अपने लोगों को इतना अवेयर करें, उनको एजुकेट करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना साउंड स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ को इतना इंश्योर करें, और इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है वो इतनी क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, कि लोगों को ये पता हो कि अगर हमने ये कुछ किया है तो उसका कोई काम किया तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. तो वो वहाँ तक पहुँचना जो है ना, वो सबके लिए वो टारगेट होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. तो ये अभी अगर अपने लिए रूम ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये फेस सेफ है, तो हमें भी सेफ रहना चाहिए. हमें भी उसके लिए, अपने बच्चों के लिए, तो लोगों के लिए सेफ्टी का, दूसरों का भी ख्याल रखें, लेकिन अपने लिए भी सेफ्टी जो है ना वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए. जैसे इस रोड को पास ले लिया गया है और ये जनाब आ रहा है पार्सल डिलीवर करने. नहीं जी, ये अभी ये जा रहा है, रोबोट इज एंटरिंग एलिवेटर, और खुद ब खुद जा रहे हैं. इसको जो इंस्ट्रक्शन फीड की गई हैं कि आपने कहाँ पे जाके डिलीवर करना है, दैट्स गोइंग ऑन देयर. जी रूम नंबर 33 है. रूम नंबर 33 में ये आ गया. रूम नंबर 33 के सामने ये देखिए रोबोट इज वेटिंग. रूम नंबर 33 से कोई रिस्पॉन्स क्या आता है इसे. Was it brought something?我搬的是62，多少钱？You can have delivery arrived. अब अभी तक ओपन नहीं हो रहा, but it's waiting. ये डिलीवरी ले ली गई है. और ये जनाब है हमारा साथी अपने रूम में. वाह, कितने मजे में है जनाब.
वाह। ये जनाब इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये रोबोट मशीन पार्सल डिलीवर करके वापस अपने चार्जिंग स्पॉट पे आ रही है और खुद ही उस पर अपने आप को अटैच कर रही है चार्जिंग के लिए। ये देखें कैसे मूव कर रही है और ये अपने चार्जिंग स्पॉट पे लग गई है जनाब। ये चार्जिंग होना शुरू हो गई है। तो ये पार्सल डिलीवरी के लिए है कि जब किसी भी फर्द का कोई पार्सल है किसी रूम के लिए आता तो ये रिसेप्शन वाले जो लोग हैं ये इसमें पार्सल इस मशीन में रख देते हैं और ये मशीन को रूम नंबर का बताते हैं और ये उस रूम में पार्सल डिलीवर करके आती है। तो ये इंसानों का काम मशीनों से ले रहे हैं। जी नाजरीन, चाइना का सफ़र जारी है और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए रोमिंग विद रियासत।